हेलो फ्रेंड्स, अथर्व अस्मिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम अंकित कुमार है। अथर्व अस्मिता क्लासेस चैनल पे क्लास 11 की फिजिकल वर्ल्ड का जो चैप्टर 1 है उसका ये पार्ट 1 है। इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तथा इन सब के सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 की फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 1 है। फिजिकल वर्ल्ड जो अगर बात की जाए, फिजिकल वर्ल्ड भौतिकी जगत, तो ये आपके भौतिक विज्ञान का एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके गुण को हम इसमें समझते हैं। चूँकि आप 9th 10th में एक जनरल साइंस पढ़ते हैं, जैसे ही आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में शून्य से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाता है, गहराई में अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड जो हैं यूपीएससी बोर्ड को ही फॉलो करते हैं। इसके आधार पर आपको एक इंडिविजुअल स्ट्रीम के तहत आपको शून्य से आपको इसमें पढ़ना होता है। क्योंकि हम समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या। फिजिकल वर्ल्ड में भौतिकी की परिभाषा हम समझेंगे। भौतिकी, क्योंकि भौतिकी का जो है अगर बात की जाए भौतिक की, तो इसकी परिभाषाएं अनेक होती हैं। भौतिक जो है ये साइंस का भाग है। भौतिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि साइंस है क्या। साइंस की बात की जाए तो साइंस का अगर बात की जाए तो साइंस जो है वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन क्रिया के सेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान एक संस्कृत शब्द है तथा अरबी भाषा के इल्म, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसके आधार पे इन दोनों का अर्थ होता है संगठित ज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं, क्रमबद्ध प्रेक्षणों क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं, जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन सब का एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से सही क्रम में अध्ययन करना, उसका खोज करना ही विज्ञान के अंतर्गत आता है। अध्ययन के आधार पर विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। इन सब विज्ञान के भाग में ही एक भाग आपका आता है भौतिक विज्ञान। साइंस आपने विज्ञान समझ लिया, विज्ञान की परिभाषा आपने समझ लिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इन साइंस के भाग में ही एक भाग आपका आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान की परिभाषा एक नहीं अनेक होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों के तर्क के आधार पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा अनेक होती है। यहाँ पर हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती क्या है, भौतिक विज्ञान कहते कैसे हैं, इसका महत्व कितना है, इससे क्या क्या चीज़ें खोज की जा सकती हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात संस्कृत में भी प्रकृति के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये इसके आधार पे हम आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देख ही लिया प्रकृति, ये शब्द ही इसके परिभाषा में जुड़ गया। प्रकृति, इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं विद्यमान है उन सब का अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात
भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की वह एक विज्ञान है जिसके आधार पर पूरे ब्रह्मांड भौतिक विज्ञान के आधार पर टिका हुआ है। भौतिक विज्ञान में हमारे ब्रह्मांड की सभी जिनका मापन संभव है, जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव ऊर्जा इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। द्रव ऊर्जा, चूँकि द्रव ऊर्जा आप जानते हैं, द्रव उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है। ऊर्जा उसे कहते हैं जिसमें न द्रव्यमान होता है न जिसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन ये ब्रह्मांड में विद्यमान है। और चूँकि जिसको हमें कार्य करने के लिए जिससे हमें क्षमता मिलती है वो ऊर्जा कहलाती है। इसके भी कई प्रकार हैं, यांत्रिकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। चूँकि आपने भौतिक विज्ञान में आप यही समझें कि हमारे भौतिक में, हमारे प्राकृतिक में जितने भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। वो भौतिकी के अंदर ज़्यादातर आपको इसमें मिलेंगे, द्रव्य और ऊर्जा का ही अध्ययन ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन चूँकि भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, तो इसको अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका कोई भी कॉलेज है, वहाँ पे पठन पाठन की सुविधा के आधार पर अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। वाणिज्य, आर्ट्स, साइंस, टैली, सारे विभाग बांटे हुए हैं। सेम उसी प्रकार इसको भी अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसमें कि पहला भाग चिरसम्मत भौतिकी कहलाता है, दूसरा भाग आधुनिक भौतिकी कहलाता है। चिरसम्मत भौतिकी उसे कहते हैं जो 19वीं से पूर्व का भौतिक जो खोज है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी आप उसे कह सकते हैं कि जिस समय लोग ये समझते थे कि इस जगत में ये सोचते थे लोग कि अब इससे ज़्यादा खोज नहीं हो सकती, अर्थात विज्ञान जो है संतृप्त हो चुका है। अर्थात जब हमारे ब्रह्मांड में, हमारे स्थल पर, हमारे परिवेश में मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उस समय मानव सभ्यता के प्राणी मनुष्य अपने आवश्यकता तथा खोज के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने जो खोज किया वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है, जो 19वीं से पूर्व का है, 1900 से पूर्व का है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी भौतिकी आता है, उष्मागतिकी आता है, प्रकाशिकी भौतिकी आता है, विद्युत चुंबकत्व आता है। देखिए यांत्रिकी भौतिकी में, मैकेनिकल फिजिक्स में हम बल, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सापेक्षता, अर्थात बल, गति, त्वरण, विस्थापन, बल, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है। उष्मागतिकी, इसमें जो है आपको ताप, उष्मा, गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जिसके अंतर्गत हमें टेम्परेचर, हीट, गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में अध्ययन करना होता है। ये भी आपका क्लास 11 में पढ़ना है। ये दो, और रही ये दो जो चीज़ें हैं ये आपका 12th में आता है, ये आपको 12th में पढ़ना है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अगर क्लास 11 की अगर बात की जाए, क्लास 11 में, तो क्लास 11 में यही दो चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगी।
देखने को मिलेगी। इन्हीं जो दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको अध्ययन करना होता है। ये है आपका चिरसम्मत भौतिकी का जो पूरा आपका ये इसका भाग रहा। इसके बाद का जो अध्ययन खोज है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चिरसम्मत भौतिकी में तो ये कहा गया कि लोग मानते थे कि विज्ञान संतृप्त हो चुका है, यानी इससे ज़्यादा खोज नहीं हो सकती, तो फिर ये कहाँ से आ गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को क्यों कहा जाता है, इसमें संतृप्त हो लोग मानते थे तो इसको कैसे असंतृप्त मान के खोजा गया, लोग कैसे वैज्ञानिक किससे प्रभावित हुए, तो इस चीज़ को एक हम कहानी के माध्यम से समझेंगे और एक बेहतर तरीके से ढंग से समझेंगे। देखिए, जो फिजिक्स होता है ना, कोई भी जो साइंस है, जो विज्ञान है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे। और जो साइंस है, साइंस में अगर बात की जाए तो चाहे वो केमिस्ट्री साइंस हो, चाहे फिजिक्स साइंस हो, वो आपके हर एक वातावरण में विद्यमान है, आपको बस उसको महसूस करना है। और इस वीडियो के माध्यम से तथा आने वाले सभी वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो विज्ञान, वो फिजिक्स महसूस कराने की कोशिश करूंगा कि जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप महसूस करने, क्योंकि जो साइंस होता है, फिजिक्स होता है, वो फील करने की चीज़ होती है, महसूस करने की चीज़ होती है। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे कि आपकी दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन में आखिर ये जो क्रियाकलाप होती है इसका रीजंस क्या है, कैसे होता है। जब तक आप उसको समझेंगे, जब आप उसको जानेंगे तभी समझेंगे। तो इसी चीज़ को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस सारी चीज़ों से महसूस कराया जाए। तो चलते हैं हम पहले आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसकी कहानी जो है बहुत ही रोचक कहानी है। बहुत ही एक ऐसे महान शख्सियत साइंस के अंतर्गत आए जिन वैज्ञानिकों ने ये मान चुका था तथा जिन लोगों ने ये मान चुका था कि जो हमारा साइंस है वो संतृप्त हो चुका है, अर्थात अब इससे ज़्यादा साइंस का खोज नहीं हो सकता। उनके आधार पे, उनसे प्रेरित होकर के सारे वैज्ञानिक खोज चालू किए। तो उसका एक कहानी है, इसको समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे और जर्मनी में दंगा फसाद, जो कि धर्म जाति के नाम पे दंगा फसाद चल रहे थे, तो ये वहाँ से निकल के जो कि अपना अमेरिका में जा बसे और वहाँ से अपना पठन पाठन तथा रिसर्च का कार्य वहाँ से इन्होंने चालू किया। अमेरिका में इन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत इन्होंने दिया और उस सिद्धांत को फिजिका नामक मैगजीन में इन्होंने प्रकाशित कराया और ये प्रकाशित हुआ जर्मनी भाषा में इन्होंने कराया। इन सिद्धांत का खोज का मेन इनका मकसद यही था कि लोग इनको, ये जो सिद्धांत है पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रांति लेकर आएगी तथा जो लोग भी ये मानते हैं कि साइंस अभी संतृप्त हो चुका है, कहीं खोजा नहीं जा सकता, इसके आधार पर लोग, इससे प्रेरणा मिलेगी तथा लोग खोज चालू रखेंगे। लेकिन दुख की बात ये है कि ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? चूँकि हमने अभी पीछे जस्ट बताया कि इन्होंने जर्मनी भाषा में उसे प्रकाशित कराया था और चूँकि यूएसए में लोग यूएसए भाषा जान रहे हैं और इन्होंने जर्मनी भाषा में कराया था, तो इनके मित्र आए, उन्होंने इनको सलाह दी कि आप ये जो जर्मनी भाषा में अपने सिद्धांत को प्रकाशित कराया है फिजिका में, आप इसको जो है यूएसए लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के आप प्रकाशित कराइए। इन्होंने सेम वैसा ही किया। इसके बाद जो पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रांति लेकर आई, पूरे वैज्ञानिकों में एक अलग ही प्रेरणा जगी, जिसके आधार पर उन्होंने अपना खोज कार्य चालू रखा। इसकी सिद्धांत को आधार पर इनको जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा इसी सिद्धांत की वजह से इनको आधुनिक भौतिकी का
पिता कहा जाता है। इनके सिद्धांत को उस समय के सबसे टॉप वैज्ञानिक हुआ करते थे मैक्स प्लांक। वो इनके सिद्धांत को पढ़े, समझे और प्रेरित हुए, चूँकि मैक्स प्लांक के सिद्धांत चूँकि मैक्स प्लांक को अल्बर्ट आइंस्टीन अपना रोल मॉडल मानते थे। तो मैक्स प्लांक ने इनके सिद्धांत को पढ़ा और कहा। उन्होंने इन सब बातों को अपने एक लेख में लिखा और उन्होंने बताया कि इनके सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने पढ़ा और इनके सिद्धांत से पढ़ा और उसमें उन्होंने अपना तर्क दिया। कहा कि इस सिद्धांत को देखकर ये लग रहा है कि विज्ञान अभी शुरुआत हो रहा है, अर्थात अभी जितना खोज होना चाहिए उतना खोज हुआ ही नहीं है। अर्थात जो ये समझ रहे हैं कि जो विज्ञान है, जो खोज है वो संतृप्त हो चुका है, ये अभी असंतृप्त है, अर्थात अभी उतना खोजा ही नहीं गया है जितना खोज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर के इन्होंने भी खोज अपनी जारी रखी। इन्होंने भी खोज की है E=hμ, जिसके आधार पे सभी वैज्ञानिकों ने फोटॉन इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया तथा उसकी खोज की। इन्होंने अपने एक प्रकार इन सब बातों को लिखा तथा इसके साथ एक और बात इन्होंने लिखा था मैक्स प्लांक ने इनके सिद्धांत को पढ़ने के बाद, कि जब वो कॉलेज टाइम में थे तो अपने प्रोफेसर से पूछा था कि सर हमें फिजिक्स के क्षेत्र में जाना है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इनके प्रोफेसर ने कहा, देखो जो है फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, अब ये संतृप्त हो चुका है, इसमें जितना खोज होना था वो खोज हो चुका है, अब इससे ज़्यादा खोज नहीं हो सकती। ये भी मान चुके थे, लेकिन ये रुके नहीं। उसी बीच आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज कर दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसको ये पढ़े और वो सारी बातें बोले कि विज्ञान अभी असंतृप्त है, अर्थात अभी जितना विकास होना चाहिए, जितना खोज होना चाहिए उतना खोज हुआ नहीं है। इन सारे सिद्धांतों को, इनके सिद्धांतों को अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों से प्रेरित होकर सारे वैज्ञानिकों ने भौतिकी के, ये चूँकि देखिए ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, इसमें आपको मैंने बताया ये दोनों हाइगर स्टडी में आते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांट जो कि यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, ये सब जो है अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये आपको 12th में मिलेगा, यानी आपको 12th में पढ़ना होता है। ये हाइगर स्टडी मतलब लगभग 12th में थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन 12th के बाद जो आपको ये डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं। तो ये थी आपके फिजिकल्स वर्ल्ड के फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत साइंस की परिभाषा, फिजिक्स की परिभाषा, फिजिक्स के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स साइंस। देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स साइंस। फर्स्ट धीर सम्मत भौतिकी, सेकेंड मॉडर्न फिजिक्स। ये रहे आपके। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट थ्योरी, जो भी सिद्धांत है, जो भी बातें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम ये समझेंगे सभी पदार्थों तथा विद्युत संरक्षण नियम, प्राकृतिक मूल तत्वों का गुण, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।